ये बात सही है क्योंकि बीजेपी ने लोगों को डरा के रखा है, सभी लोगों को डरा के रखता है। कोई भी आदमी है बाहर खुल के बाहर नहीं आता है। अरे सब फेंक ले, जुमला है जुमला। 15-15 लाख आएगा, क्या आएगा, किसको आया? आप देखिए सरकारी स्कूल कितना बंद हो गया है गुजरात में। आप बताओ ना गुजरात में। हमने नहीं देखा है, चाय बेचते नहीं देखा उसको। आपने टीवी देखा है कभी? हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने टीवी बंद कर दी। परेशानी है, मान लीजिए कि यहाँ के जो रेशन कार्ड थे, जिसको भी थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद हुआ। जो मान लीजिए बुजुर्गों को पेंशन मिलता था वो भी बंद हुआ। मिल रहा है 50 आदमी ऐसे बैठे। उल्लू बना रहा है मोदी। कैसे उल्लू बना रहा है? कैसे कैसे बना रहा है उल्लू? आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे? प्रधानमंत्री से कि गुजराती है, समझ नहीं आएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है, तो हम नहीं समझ आ रहे तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे समझ गए? मैं इस समय राजकोट में हूँ और सौराष्ट्र का ये सबसे बड़ा शहर है। मैंने इस बार तय किया है कि आज तीनों पार्टियों का जायजा लिया जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। मेरे साथ कैंडिडेट हैं। पिछली बार इन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से 2000 वोटों से हारे थे बीजेपी से। इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इनके समर्थकों से भी बात करेंगे। तो इस बार पॉलिटिकल पार्टियों का दौरा करें कि उनका क्या प्लान है गुजरात को लेकर, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगे। हैं सर, नाम बता दीजिए पूरा। हम लोग दिल्ली से आए तो नाम नहीं जानते, माफ़ी चाहता हूँ। वसराम भाई सागठिया। सागठिया साहब, इस बार आप तो पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। कांग्रेस में पिछली बार लड़ा था, 2000 मात्र वोटों से हार गए थे। 2079 वोटों से हारा था। 279। हाँ, और वो इसलिए हारा था कि हमारी पार्टी वाले ने हमसे गद्दारी की थी, इसलिए हारा था। क्या गद्दारी की थी? कांग्रेस के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हराया था। मतलब चूंकि आप शेड्यूल कास्ट से हैं और ये रिजर्व सीट है, इसलिए आपको कांग्रेस वालों ने वोट ही नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। रिजर्व सीट है इसलिए नहीं। कांग्रेस में जो कुछ लोग थे, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, दूसरे कोई एमएलए थे, उन लोगों ने सब ने तय किया कि ये अगर जीतेगा तो हमारे साथ नहीं रहेगा, ये कांग्रेस के साथ रहेगा, हमारे साथ पर्सनल हमारे साथ नहीं रहेगा। तो मैं ऑलरेडी कांग्रेस में था तो कांग्रेस के साथ ही रहूँगा, उसके साथ तो व्यक्तिगत तो नहीं रह सकता। तो अभी घात हुआ आपके साथ? अभी आज की बात करूँ, आज मैं पार्टी से, आम आदमी पार्टी से हूँ, तो मैं कोई व्यक्तिगत नहीं किसी के साथ रहूँगा, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। उस समय यही हुआ था। और यहाँ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो सब डरे हुए हैं। वो बीजेपी वाले उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी का नुकसान आम आदमी पार्टी कर रही है। उसमें मैं नहीं आता। मैंने तो कल सुना आपकी किडनैपिंग हो गई। मेरी कोई किडनैपिंग कर नहीं सकता, इसलिए कि मैं हूँ ना, मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ। मतलब मैं राजकोट में लास्ट 15 साल से कॉरपोरेशन में हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ जनता बहुत डरी सहमी है, गुजरात बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है, करना चाहता है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि बीजेपी ने लोगों को डरा के रखा है, सभी लोगों को डरा के रखता है। कोई भी आदमी है बाहर खुल के बाहर नहीं आता है, क्योंकि दूसरे दिन उसके साथ तो बहुत लोग हैं। लेकिन इनसे ये सब मेरे हाथ पैर है। अगर हाथ पैर नहीं होता तो आदमी या कोई जानवर किसी का कुछ नहीं चलता, उसको हाथ पैर चाहिए। आपको नहीं लगता 2000 वोटों से पिछली बार हार गए थे, इस बार वहाँ लड़ते तो जीत पक्की थी? मैं 20,000 वोटों से जीतूंगा। कितने? और आपको मैं 8 तारीख को इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, 20,000 वोटों से जीतेंगे? यस, डेफिनेटली। गुजरात में क्या होगा? गुजरात में कितनी सीटें हैं? आप तो चूंकि सबसे ज्यादा बड़े नेता हो गए हैं अभी आम आदमी पार्टी में। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, जमीनी लेवल का नेता हूँ। जो आदमी को जमीन लेवल है उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ नीचे क्या है। ऊपर दिखावा कुछ अलग है और अंदर भी कुछ अलग है। क्या अलग है? मतलब लोग डर रहे हैं बोलने से, लेकिन वोट अलग करेंगे। हाँ, लोग डर रहे। जैसे पंजाब में वो था, पंजाब में लोग डरे हुए थे, फिर भी वोट कितने मिले, क्या परिस्थिति हुई, यही परिस्थिति गुजरात में होने वाली है। कितनी सीटें आएंगी? 125। तो आप तो बीजेपी में भी जा सकते थे, कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जाते हैं, आप आम आदमी पार्टी नया घोड़ा पर दाव लगा रहे हैं। बीजेपी है ना, मेरे लिए सबसे, भारत में कोई पार्टी खराब है तो बीजेपी है। वो बंधारण के कैमरे पर बोल रहे हैं गुजरात में। मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, गुजरात में बोल रहा हूँ, राजकोट में बोल रहा हूँ।
और सीएम के होम टाउन से बोल रहा हूँ, और पीएम का भी चुनाव क्षेत्र वहाँ से बोल रहा हूँ। क्यों बीजेपी वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है, प्रधानमंत्री का 6 करोड़ गुजराती उनके भाई है और पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री का नाम है, भारत का नाम हो रहा है। अभी मेरा गुजरात के है, इसलिए मुझे गर्व है। गुजरात में पहले भी 2 आदमी ये देश को आज़ाद करने में और चलाने में 2 लोगों का हाथ। नहीं, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बने हैं। 2 लोगों ने देश को जब आज़ादी हुई ना तब की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। गांधी और पटेल। हाँ, गांधी और पटेल। एक ने पूरे भारत में सभी रजवाड़ा था उसको एक किया था, लोखंडपुर जिसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई। और एक ने एक पोतड़ी जिसको एक कपड़ा पहन के पूरी ज़िंदगी बिताई, वो बैरिस्टर बन के इंग्लैंड में रह सकते थे। उसको गुजरात की कोई पड़ी नहीं थी, फिर भी ये गुजरात का और भारत का अच्छा करने के लिए आए थे। वो अच्छा करके गए और ये खराब करके गए। नहीं, तो सवाल मेरा वही है कि प्रधानमंत्री जब इतना अच्छा है तो आपको तो बीजेपी में होना चाहिए, प्रधानमंत्री का सम्मान भी करते हैं। आपने किसको क्या अच्छा है? जब तक वो गुजरात में थोड़ा बहुत था, पहले 5 साल 7 साल में, उसके बाद गुजरात ने भी यही किया था। उसने सब टीवी चैनल वालों को खरीद लिया था, बड़े बड़े उद्योगपतियों को खरीद लिया था। उसके पैसे जो पूरे इंडिया में 2012 से नरेंद्र मोदी जी हिंदी में भाषण करने लगे थे, तब को पता था कि 2014 में इलेक्शन में ये ऊपर जाने वाले हैं, और सब मीडिया वाले ने यही दिखाया था। चलिए, तो ये अच्छा, ये रिजर्व सीट है और यहाँ से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जो 2000 से कांग्रेस से हार गए थे, इस बार अगर लड़ते तो ज़्यादा संभावना थी। आपको नहीं लगता है कि आपने गलती कर दी, कांग्रेस में रहते तो जीतने की संभावना ज़्यादा थी? मुझे कोई गलती नहीं की मैंने। मेरा मित्र है, वो अभी कांग्रेस में है। लड़ाई आपकी बीजेपी से है कि कांग्रेस से है? यहाँ मेरी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस की लिस्ट में ही नहीं है। डिपॉजिट की जाने वाली है, किससे लड़ाई करे? है ही नहीं, चित्र में ही नहीं है। चलिए, आम लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई? निखिल परमार। निखिल परमार है। आपका क्या नाम है सर? कमलेश चौहान। कमलेश चौहान। तो आप लोग आम आदमी पार्टी में क्यों इस बार है? आम आदमी पार्टी तो सही पार्टी है इसलिए। अरे मोदी जी इतने बड़े देश में। मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं, आम आदमी सही। यहाँ तो मोदी जी के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। नहीं, आम आदमी सही चलता है, मोदी नहीं चलता। तो इतना अच्छा काम किए कोई हैं। काम नहीं किया मोदी जी, भ्रष्टाचार किया है, कोई काम नहीं किया है। कहाँ भ्रष्टाचार है? अरे बहुत भ्रष्टाचार किया है। अरे पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। नहीं। कौन फेंकू है? मोदी फेंकू है, क्या कौन है? फेंक रहे हैं? अरे सब फेंक ले, जुमला है जुमला। 15-15 लाख आएगा, क्या आएगा? किसको आया? अरे गुजरात का अंबानी अडानी कितना अमीर हो गया। छोटे आदमी का क्या हुआ अभी तक? तो नाम तो रोशन हो रहा है गुजरात का। पर गुजरात का नहीं, आदमी का भी कुछ होना चाहिए ना। छोटे आदमी का कुछ नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तो मैंने सुना है पत्थर मारो तो करोड़पति पर गिरता है, हर गुजराती करोड़पति है। आज आप देखिए सरकारी स्कूल कितना बंद हो गया है गुजरात में। सरकारी बंद? स्कूल कितने भी बंद हो गए ना, प्राइवेट स्कूल चालू हो गया। अरे तो पढ़ लिख के क्या करोगे? बिजनेस करो। बिजनेस क्या करेंगे? पकौड़ा तलो। तो सब पढ़ना ही बंद कर देना। आपकी भाषा ऐसी बोलते हैं कि पढ़ना बंद कर दो, ऐसा हुआ ना? मोदी जी ने कहा है पकौड़ा तलिए। वो मोदी जी बोलते हैं ना, हमको तो अपना सोचना चाहिए ना। अपने गुजराती मोदी जी की बात नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। आपने चाय बेचते देखा उसको? चाय बेच के देखा है आपको? आपने कभी आप गुजराती हो, आप बताओ ना गुजराती हो। हमने नहीं देखा है, चाय बेचते नहीं देखा उसको। नहीं देखा। किसने देखा? जा रहे हैं लोग, रुके कैंडिडेट को रोकते हैं यार। प्रचार में जा रहे हैं। अरे तो प्रचार में है तो हम भी तो प्रचार ही कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू तो दे पूरा दिया। देश में जान तो जाएगा लोग। ओए ठीक है चल। तो सोचिए, आप लोग को डर नहीं लगता है? लोग कह रहा है कि गुजराती सब डरा हुआ डर नहीं लग रहा, बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि पूरी हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी, ईमानदार लोग किसी से डरते नहीं है सर। ईमानदार पार्टी हमेशा झाड़ू मार के सफाई करने का है गुजरात को। किसकी सफाई करनी है? गंदगी की। बस एक ही हमारा सूत्र है, लड़ेंगे जीतेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। कौन है भ्रष्टाचारी? आपको मालूम ही है, कोई बताने की बात जरूरी नहीं है। कोई आप नाम बताओ ना, नाम बताओ। आप सबको मालूम ही है कौन भ्रष्टाचारी मोदी जी ना है, मोदी वालों को भी मालूम है सर। मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं। तो ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सब लोग चले गए, कैंडिडेट को चूंकि जाना है। क्या नाम है सर? दिलीप भाई वोरा।
दिलीप भाई क्या लग रहा है, यहाँ तो सब बीजेपी का राज है यहाँ तो। है ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वो क्या है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं, पैसा खिला के लोगों को, इधर उधर छोटे लोगों को पैसा दे देते हैं और गुमराह करते रहते हैं। वो वर्षों से यही चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा सुधरा है, हम भी निकले हैं झाड़ू लेके, थोड़ा थोड़ा साफ सफाई हो रहा है। भ्रष्टाचार करती है बीजेपी। भ्रष्टाचार करती है। ये पुल आपने देखा ना, आप जहाँ बाजू में खड़े थे, ये पुल देखा ना, वो पुल अभी टूटा हुआ है, बनाया हुआ है, टूटा हुआ है, बनाया नया बनाया। इसके आगे वाला पुल आपने देखा? वो भी लोग तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। अरे बाप, वो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो चारों तरफ खाते खाते दिखाई दे रहे हैं। जनता भी खुश लग रही है। जनता कहाँ खुश लग रही है? वो तो आप घर जाके बताए तो मालूम पड़ेगा ना, घर जाके पूछे ना तो मालूम पड़ेगा। हम पत्रकार लोग तो खुश हैं। खुश है मोदी जी से। आपको क्या, तो क्या है, बड़े बड़े न्यूज वाले हैं, छोटे न्यूज वालों को तो हम भी जानते हैं कि उसकी कुछ मजबूरियाँ होती है, लेकिन बड़े वालों को क्या है, कवर मिल जाता है। कवर मतलब कवर मिल जाता है, वो कवर बड़े वालों को क्या, बड़े माल मिल जाता है उसके। आपने टीवी देखा है कभी? हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने टीवी बंद कर दिया। गुजरात में न्यूज देखना ही बंद कर दिया। इसको क्यों? मोदी जी आते हैं टीवी पर ज्यादा इसलिए। यार सुबह ब्रश करते अभी टीवी चालू किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, कोई कुछ आता ही नहीं कुछ। तो आप लोग को तो गौरव होना चाहिए ना, गुजराती प्रधानमंत्री है। वो गौरव है, ऐसा नहीं है हमारा गुजराती है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा छोटे लोगों का भी सोचना चाहिए ना। इसमें छोटे लोग बहुत। क्या दिक्कत है? आप मुझे क्या छोटे लोगों की दिक्कत है? एक तो यहाँ पे है ना, वो धंधा रोजगार नहीं चल रहा है इतना। 250-300 रुपए में क्या मिलता है आजकल? आपको तेल का भाव देखा है? खाने वाला मिट्टी वाला तेल आपने देखा है? खाने वाला भाव का तेल, उसका भाव देखिए। अब गरीब लोग कहाँ से खाएगा? लेकिन लोग तो कह रहे सारा पटेल गुजराती जो है, पटेल जो है वो भी। लेकिन वो क्या है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बीजेपी में चले गए, बाकी लोग कंफ्यूज है, जाएं तो जाएं कहाँ। अब तक ऐसा ही था कि कांग्रेस में अगर वोट करते हैं तो कांग्रेस वाला वो विधानसभा में पूरा बहुमत से, पिछली बार 80 सीटें आई थी, उसमें से मोदी जी को जितनी चाहिए उतनी ले ली। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम कांग्रेस को वोट देंगे तो घूम फिर के फिर बीजेपी में ही आएंगे, कोई विकल्प तो था नहीं। आपका कैंडिडेट चला गया तो अब ऐसा होता है, ऐसा हम नहीं कहते कि वो सिक्का ठप्पा लगवा के आता है, ऐसा नहीं है, कुछ जाते हैं। लेकिन आपने दिल्ली की देखा है, पंजाब का देखा है। आम आदमी पार्टी वालों को डर नहीं लग रहा है? आम आदमी पार्टी का इतनी सीट आएगी ना, तो वो लोग खरीदते खरीदते थक जाएंगे। सीट ही इतनी आएगी कि वो लोग, सीट आएगी? अरे यार, जितनी बहुमत चाहिए उसने दुगना आएगी, तो कहाँ से खरीदेंगे? 5-10 अगर चली भी जाए। आप एक बताइए, 27 साल से बीजेपी है, प्रधानमंत्री अमित शाह है, मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बीजेपी को छोड़ दिए? अरे यार, पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। सब चुनाव में आज तक हम मैं भी एक समय पे बीजेपी का वोटर था, मैं समर्थन था, क्योंकि हमारे यहाँ बीजेपी जैसा पहले कुछ था नहीं। वो केशुभाई की सरकार थी, वो छोटे लोगों का आदमी था, ये लोग क्या है, बड़े लोगों का आदमी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अंबानी और अदानी का ही भला हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो बड़ा है ना उसका हो जाएगा, अब छोटा तो वैसे भी कहाँ जाएगा, उसको तो रहने के लिए घर भी नहीं मिल रहा है। आपकी कभी वो सरकारी आवास में जाके देखिए, ना पानी का है, ना खाने का है, कुछ नहीं, क्या करे। लेकिन गुजरात तो हिंदू मुस्लिम में है, यहाँ तो धर्म की लड़ाई है। धर्म कहाँ, मुस्लिम भी दुखी है, हिंदू भी दुखी है, देखने जाए तो कहाँ कुछ नहीं है। लेकिन राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर में थोड़ा भजन कीर्तन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। राम मंदिर तो हमारे वहाँ पे भी है, मेरे घर के पीछे। आप लोग एक काम कीजिए कि जो लोग राम मंदिर करते हैं ना ज्यादा, उसको बोलिए कि तुम पिछले दिनों कब अपने गांव के राम मंदिर में गए थे? 370 हटा दिया। अरे वो तो पहले से ही लूला कर दिया था केस, 370 हटाने के लिए ही था सिर्फ, बाकी तो आप लोग गुजरात इस बार हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं। नहीं, वो मुस्लिम भी नहीं देंगे। लेकिन तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा अगर बीजेपी हार गई। वो देखने वाली बात है, पाकिस्तान है ही नहीं। क्या है पाकिस्तान? अगर ज्यादा फूक भी लगाए नहीं यहाँ से, तो गुजराती सब चलेंगे ना, सरहद पे फूक लगाए तो उड़ जाएगा वो। गुजराती लोग तो बहुत कम है सेना में कम है, लेकिन वो धंधा वाले है, बिजनेस वाले है। गुजराती हमेशा यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो बिजनेस चकाचक है। आप लोग यहाँ पे उसके गुजरातियों के खून में बिजनेस है, लेकिन आजकल जो सरकारों ने ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी, वो सब लगा दिया है, छोटे व्यापारी तो जैसे बाबू के ऑफिस के चक्कर काटने में ही निकल जाता है। अब धंधा करे तो कहाँ करे? प्रॉब्लम ये है। मतलब मोदी जी से नाराजगी है या संगठन में नाराजगी है? हम ये नहीं कहते कि सब गलत है, गलत ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आम आदमी पार्टी से है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? आम आदमी पार्टी आई क्यों, हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी? और ठीक चल रहा है तो क्या उसमें घुसना। अब यहाँ पे हो रहा है क्या कि जो गुंडे वाली कांग्रेस में थे ना पहले, जो जब बीजेपी में सब लोग गए तब वो लोग वहाँ थे गुंडे वाली, अब सारे के सारे उड़ के
बीजेपी में चले गए। अब वहाँ क्या हुआ, कांग्रेस में ना तो वो उम्मीदवार रहा ना अच्छा आदमी रहा, वो जो है उसका बेचारे का चलता नहीं, कांग्रेस वालों का आपको चलता एकदम नहीं है। बीजेपी नहीं आ रही है। नहीं, बीजेपी कुछ सीटों पे तो आएगी, ऐसा नहीं कहते अगर बीजेपी आ गई तो आप लोग का क्या होगा? आप लोग जो कुछ प्रचार नहीं होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या उखाड़ लेंगे, वो हमारे पास घर रहने के लिए नहीं है, अब वो कहाँ हमको डालेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे डर कहाँ से लगेगा। अगर बीजेपी आ गई तो क्या होगा आप लोगों का? जो आप दिख रहे हैं कैमरे पर, हम वापस यही करेंगे। बीजेपी अगर आ गई फिर भी वही करेंगे, झाड़ू ही चलाएंगे। क्यों क्यों नाराज हैं आप लोग इतना? नाराज तो आम जनता से भी पूछ लो, कितनी परेशानी है वो। अब क्या परेशानी है भाई? परेशानी है, मान लीजिए कि यहाँ के जो रेशन कार्ड थे, जिसको भी थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद हुआ। जो मान लीजिए बुजुर्गों को पेंशन मिलता था वो भी बंद हुआ। हम लोग मालधारी है, हमारा मालधारी को एक भी हक नहीं मिला। हम पशुपालक है, हमारा एक भी उसने काम नहीं किया है। उल्टा हमको घसीट के अंदर डाला जाता है अगर हम अपने हक के लिए लड़े तो। आपके लिए तो एक और भाई साहब हैं, ये मावा खा रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक है। तो क्या करें अभी यार, कैंसर हो जाए। कैंसर हो जाएगा तो क्या पता, अभी चले जाएंगे, उसमें क्या। ओबीसी हो, एससी हो या पटेल हो? पटेल 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 हो, हाँ, लेकिन पटेल तो बीजेपी के साथ है। मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। हमारे यहाँ का हमारे गांव का कुत्ता भी बीजेपी के साथ नहीं है, कुत्ता भी हमारा गांव का कुत्ता भी बीजेपी के साथ नहीं है। कौन सा गांव है? हमारा गांव है कालावर तालुका। हाँ, कौन सा गांव है? कालावर तालुका, वहाँ पे कांग्रेस ही आती है, पर अभी झाड़ू आएगी। क्या आएगी? झाड़ू। कांग्रेस ने मोदी जी से इतना नाराज, अरे कांग्रेस तो खेल में है ही नहीं। भाई बहन है, कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई बहन है। क्या है, भाई बहन का रिश्ता बनता है ना। आपको कैसा होता है, चुटनी आती है तब राखी बांधते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। लेकिन नाराजगी क्यों है मोदी से, ये बता दो। नाराज है, ये सब कंगाल कर दिया सबको। क्या कंगाल कर दिया? अंबानी अडानी माला माल आप आइए ना घर पे। नहीं, आपको कौन पता माला चलेगा, माल हुआ? कौन माला अंबानी माल हुआ? अडानी तो अंबानी अदानी हम है। तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना, दो गुजराती देश दो पर। गुजराती एक खुश हो, बाकी ये सब वो गुजराती हमारे जो घर पे सड़क दाना डालने के लिए आते हैं, खुश है। खुश होके क्या हम दे तो रहे मोदी जी 5 किलो राशन। क्या दे रहे हैं, दिखाओ किसको दे रहे? सबको 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन में क्या होगा? 5 किलो चोखा दे रहा है, क्या होगा चोखा में? ये गुजराती चोखा खाते हैं क्या? एक मोहल्ले में 10 आदमी को मिल रहा है, 50 आदमी ऐसे ही बैठे सबको उल्लू बना रहा है मोदी। कैसे उल्लू बना रहा है? कैसे कैसे बना रहा है उल्लू? आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे? प्रधानमंत्री से आरोप लगा रहा हूँ, उल्लू बना रहा है गुजराती को। कैसे उल्लू बना रहा है? ये सब झूठ बोल के क्या झूठ बोलते? वो जुमला ये 300 करोड़ दे दूंगा, 700 करोड़ दे दूंगा, 2000 करोड़ फंडवाया है मैंने गुजरात के लिए। लेकिन किसके पास पहुंचा? मुसलमान तो टाइट है 2002 से। अमित शाह ने कहा क्या मुसलमान टाइट है? वो हमको पता नहीं है, जो है वो, पर हम बोल रहे हैं मोदी ने ये गुजरात को कंगाल बना दिया है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से रोटी आएगी क्या? 370 हट गया। तो 370 तो वो पहले से ही हट गया था, अब तो खाली दिखावा करने के लिए है। ऐसे हट गया। हमने क्या है, वहाँ पे वो जमीन ले ली 300 एकड़। क्यों नहीं लिया? वहाँ पे कौन जाता है कश्मीर में? वो 300 हटा के हमने क्या जमीन, यहाँ पे गुजरात लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीद ली क्या? लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा आएगा तो बीजेपी ही। नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। आप बाद में देखिए, 8 तारीख को बाद आई है, बीजेपी नहीं आएगा, गुजरात में नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचिए, मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार नाराजगी बहुत है बीजेपी से। लोग नाराज हैं। क्या नाम है? रमेश भाई। क्या करते हो रमेश भाई? हाँ? क्या करते हैं? मानवीयता है। नहीं, काम क्या करते हैं? काम कलर कम, अच्छा, हाँ, क्या काम करते हैं? कलर कम कोट रंग रखते। तो आप क्यों इस बार आम आदमी बीजेपी को छोड़ दिए हैं? अबे बीजेपी को हमें कभी मत दिया ही नहीं है। क्यों? तो विकास नहीं किया। वो बढ़िया बात करते हैं कि विकास किया। ये महंगाई कितनी है, अभी हमें 12,000 कमाते हैं, बराबर 12,000 में 5,000 भाड़ा होता है, तो खाएंगे क्या? पढ़ाई बच्चे को क्या कराएंगे? सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता, इसलिए ये जो मान लीजिए कि अगर लड़की का जन्म होता है पहली बार, तो 2012 या 5 में लड़की को जो पैसे मोदी जी ने अनाउंस किए थे 50,000 या समथिंग कुछ भी,
अभी वही लागू किया है 1 लाख रुपया। उसका प्रूफ भी है, जो 18 साल की लड़की हुई उसके खाते में 1100 रुपये पड़े। 1100 रुपये पड़े हैं। तो देखिए ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से गुजराती लोग खुल के बोल रहे हैं। कुछ और गुजरातियों से बात करेंगे। गांव में तो लोग कैमरा देख के भाग जाते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि पार्टी दफ्तर में है। आप लोग बात करेंगे कि नहीं? क्या नाम है? दाफड़ा हितेश। हाँ? दाफड़ा हितेश, कहाँ से हैं? राजकोट से ही। तो आप लोग क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब किस तरह का परिवर्तन? जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना भाजपा सरकार में, उसके विरोध में परिवर्तन होगा। कहाँ भ्रष्टाचार है? अरे कई जगह पर है, कई नाले टूट जाते, कई रोड टूट जाते हैं। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कैसे टूट जाते? गांधीनगर का रोड तो टूटता ही नहीं है। तो गुजराती बीजेपी को गुजरात में हरा देगा? हाँ तो क्या हुआ? तो फिर मोदी जी की तो इज्जत नहीं रह जाएगी। तो वो आप उस लोग मोदी जी का तो ख्याल रखिए। हाँ तो उसके कार्यकर्ता है सब भाजपा में, उसको ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसा भ्रष्टाचार आप लोग क्यों नाराज हैं? भ्रष्टाचार की वजह से? भ्रष्टाचार की आपका वजह क्या से, नाम? मेरा नाम बेरोजगारी की नरेश वजह परमार। से। आपको क्या लगता है परमार साहब क्या होगा? परिवर्तन। अच्छा, आपका? परिवर्तन होएगा। गुजरात की जनता चाहती है ये परिवर्तन। जो भ्रष्टाचार है वो मिटना चाहिए। पहले से ही देखते हैं। आपके चैनल पे हम देखते ही रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ज़्यादातर, और नेशनल दस्तक ने एकोतर विधानसभा है, ये एकोतर विधानसभा है, वैश्रम भाई सागटिया है वो। तो नेशनल दस्तक ने पूरे देश में पहचान बनाई है। मुझे अब चूंकि आम गुजराती कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पार्टी दफ्तरों में जाऊं और वहां देखूं कि किसका क्या दावा है। तो ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर था। मैं कोई छुपाऊंगा नहीं आपको, जो पार्टी दफ्तर में था तो था। आम आदमी पार्टी को लेकर भी रुझान है, लेकिन सवाल है कि इस बार बीजेपी की हालत सबसे खस्ता दिख रही है, क्योंकि आम लोग भले न बोले, जैसे ही कैमरा बंद कीजिएगा वो कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। नहीं ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ? यहाँ पे देश की जनता परिवर्तन चाहती है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि परिवर्तन नहीं चाहिए। सब जगह पे परिवर्तन चाहिए, पूरे गुजरात में परिवर्तन चाहिए। सबको महंगाई बहुत नड़ती है, क्या करेगा आम आदमी? उतनी सैलरी तो है नहीं, तो क्या करेगा? जीएसटी और रोटी पे डाल दिया। कैसे पकौड़ा तलो पकौड़ा। हाँ पकौड़ा तलो, पानी पूरी कर दो, और डिग्री लेके क्या करने का? चाय बेचने का है? ऐसे पढ़े लिखे आदमी को क्या कराने का है? बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या करने का? आदमी क्या करेगा? चलिए, एक चाय की दुकान पर लोग हैं, चाय का बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो लोग बात करेंगे कि नहीं? अच्छा ये देखिए, कैमरा देख के यहाँ भी लोग हट जा रहे हैं। ये बड़ा अजीब है। पहले तो ये चाय देखिए, गुजरात में चाय पीने का एक अपना मजा है। ये हम लोग फिल्मों में देखते थे। गुजरात में लोग, आप लोग ऐसे ही चाय पीते हैं, कप में नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं, कप में अच्छा नहीं लगता होगा, टेस्ट नहीं आता है चाय का। और हम लोग कप ढूंढते हैं, मतलब जो जिसकी आदत है वही। लेकिन आप लोग को तो बीजेपी की आदत थी, इस बार आप लोग नाराज दिख रहे हैं। किस बात से? बीजेपी से कुछ न कहा। नहीं नाराज है ना? कौन आएगा? वो तो ऊपर वाला देखेगा, फ्यूचर कोई जानता है अभी? आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं। अरे बोल दो भाई। अरे सच ही तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता है अभी। कौन जीतेगा कौन हारेगा कैसे पता चलेगा? आपको क्या लगता है? गुप्तदान मतदान। गुप्त दान? तो इस पर मुद्दा क्या है? किसका? आप सवाल तो करिए। चुनाव का मुद्दा क्या है? लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। मुझे तो महंगाई नहीं नड़ रही है। कहते हैं बाटला 1200 का हो गया। हाँ तो पहले जमीन का दाम कितना था आप ही बताइए। 4 लाख का जमीन तो अभी इस दुकान का बोल रही है। ये दुकान का भाव पहले 10 साल के पहले कितना भाव था? 4 लाख था, तो अभी 40 हो गया है। लेकिन ये तो जिनके पास जमीन है उनका तो समझ में आया। जो मजदूर है जो 12,000 में कमा रहा है, उसका तो 24 लाख 12 के 40 लाख हुआ नहीं। तभी वेतन इतना ही था ना, तभी 10 रुपये था, अभी 400 रुपये हुआ है। नहीं, लेकिन वेतन बढ़ा है जी, तनख्वाह बढ़ी तो कह रहे हैं तनख्वाह बढ़ी है। नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। नहीं, अभी भी जो मजदूर वर्ग है 15,000 से 18,000 ही कमा रहा है। ये देखिए भाई, 40 लाख में हो गया 4 लाख का, तनख्वाह बढ़ी नहीं मजदूरों की, बेचारा क्या करे? वो उसकी मजबूरी है, तो उससे पूछे, मुझे क्या? मुझे तो जो पता है मैंने वो आंसर दिया उसका आपका। हाँ, गरीब वाला बात मजदूर पूछेगा। हाँ, मजदूर। आपकी राय क्या है भाई साहब, क्या होगा इस बार गुजरात? सब पार्टी अपना जोर लगा रहे हैं,
आपका आपको क्या पार्टी तो लगाएगी जोड़, आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता सोच रही है जहाँ पे सबसे अच्छा होगा वहीं पे मत जाएगा। सब होगा, ऑनेस्ट होगा, हाँ, जो सच्चा हाँ, होगा। लेकिन क्या है अभी कि झूठ सब कर रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है उससे वोट दो। कौन कर रहा है आपकी नजर में काम? सब कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। कोई नहीं है। तो नोटा दबाओगे क्या? वो तो अभी क्या, उसका तो मैं आंसर नहीं दे सकता ना। ये दो घाक गुजराती हैं भाई साहब, हैं समझने में नहीं आएगा। है क्या लग रहा है बता दीजिए, थोड़ा देश भर में लोग देख लेंगे कि थोड़ा अंदाजा तो हो जाएगा। तो वे तो सबको पता चल जाएगा ना कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अब जनता अगर डिसाइड मैंने करेगी। बोल दिया कि वो जीतेगा और वो जीतेगा तो मेरे पास आएगा, तुझे तो पहले ही मालूम था। डर लगता है डर किसका? कि कैमरा पर कुछ बोल दे कल, पता नहीं। हाँ? किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन बाकी लोग तो कहते हैं कि गुजरात में बहुत डर है, किसका? सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। कुछ डर नहीं है। हाँ? जनता का डर है सरकार को, हाँ, जनता नहीं डर रही। इस बार जनता ने डरा रखा है सरकार। हाँ, इस बार बाकी समय डरती थी, इस बार डरा रखा डरा रखा है। वही है, किसी को पता नहीं क्या होगा। हर सब बार कंफ्यूज है। हर बार तो पता ही रहता है बीजेपी ही होगा। हाँ। लेकिन इस बार तो कुछ नहीं पता है, बीजेपी होगा, आप होगा, कांग्रेस होगा। इस बार जनता का होगा जो होगा वो। अच्छा आप अपना व्यक्तिगत बताइए, आप क्या चाहते हैं? मतलब सरकार जो चल रही है वो चले या बदलाव हो? सरकार चले या नहीं चले, लेकिन बदलाव जरूर होना चाहिए। भाई साहब गुजरात आपने अभी यहाँ पर जवाब दिया कि गुजराती है समझ नहीं आएगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है, तो हम नहीं समझ आ रहे तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे समझ गए? ये सही है। जब गुजराती को आप समझ नहीं पा रहे हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है। नहीं, गुजरात के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं और वोट उनका राइट है, वो जिसको दे। लेकिन इन्होंने जो कहा ना कि इस बार सरकार डर में है कि क्या होगा, इस बात में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले गुजरात में क्लियर होता था, इस बार क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है और सरकार डरी हुई है कि क्या होगा। और ये जो भाई साहब ने कहा कि जो 4 लाख की जमीन थी वो 40 लाख हो गया, उधर मजदूर कह रहे हैं कि भैया तनख्वाह तो बढ़ी नहीं। अब किसी भी इस देश में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, तो अंदाज़ा लगाइए कि इस बार क्या होगा। आपका कितना पगार था? आप 2004 में आपका कितना पगार था? 2004 में तो मैंने नौकरी नहीं शुरू की थी। तो क्या कर रहे थे? 2004 में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो स्टार्टिंग कहाँ से की? 2005 में। कितना वेतन था आपका? पहली नौकरी लगी थी 18,000 रुपये। अभी कितना है? अभी तो 5 लाख रुपए हैं महीने की? हाँ। तो आप ही सोच लो कि तब किया था, आज किया है। ये सब मजदूरों का नहीं बढ़ा ना इतना तनख्वाह। वो तो मैं अपनी तो कह ही रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है, जो बिजनेसमैन है वो अमीर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, रोज का काम कर रहा है, तो उसकी संख्या ज्यादा है। मैं तो पत्रकार हूँ, खूब पढ़ लिख के आ आपको गया। ऐसा लगता है कि मजदूर जो बोल रहे हैं वो सही है? मैं भी समझ सकता हूँ। मजदूर आपको लगता है कि झूठ बोले? नहीं सही है, ऐसा क्या? मैंने तो आपके पड़ोस वाले बता रहे हैं कि बदलाव होगा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? तो बदलाव तो होने ही वाला है ना। बदलाव होने वाला है, अब फिर आप पाला बदल रहे हैं। किसका? अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार कंटिन्यू करेगी। हाँ तो वो तो कंटिन्यू ही करेगी, लेकिन उसको जो निर्णय लेना है वो अलग लेगी ना। देखिए भाई साहब को जैसी मेरी तनख्वाह पता चली 5 लाख। गुजरात में पैसे वालों का खेल चलता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम गुजराती अब शहरों में थोड़ा ज़्यादा वोकल हैं, गांव में नहीं लोग बोल रहे हैं। लेकिन सचमुच इस बार कुछ भी साफ नहीं है, मैच फंसा हुआ है। मैच इस बार फंसा हुआ है और मेरी तनख्वाह 5 लाख नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।